हाईलाइटिंग द की चेंजेस मेड बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो हमें बताना है कि जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है वो क्या है की चेंजेस, और डिस्कस द ऑब्जेक्शंस दैट हैव बीन रेज्ड अगेंस्ट दीज। तो उनके खिलाफ में कुछ कुछ चीज़ें चल रही हैं, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो चल रहे थे। तो हमें बताना है कि क्या है ऑब्जेक्शंस जो उसके खिलाफ उठाए गए हैं। अप्रोच में क्या रहेगा, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑन द एनआईए एक्ट। एनआईए एक्ट के बारे में ब्रीफ में कुछ कुछ समझाना है। एनुमरेट द अमेंडमेंट्स मेड इन द एक्ट, discuss the objections that have been raised against the amendment, conclude the basis of above these points। तो हमें बताना है, कंक्लूड करना है। आंसर है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए इज अ सेंट्रल एजेंसी टू कम्बैट टेररिज्म इन इंडिया। तो भारत में टेररिज्म को कम्बैट करती है। एस्टैब्लिश अंडर द इंडियन इन्वेस्टिगेशन एक्ट 2008 एंड इट हैज वाइड पावर्स सच एज टू टेक सो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ टेरर एक्टिविटीज इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये किसी भी पार्ट, मतलब कि भारत के किसी भी पार्ट में अगर टेरर एक्टिविटीज हो रही हैं तो सो मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है, खुद से जाके चेक कर सकती है। एंड रजिस्टर अ केस टू एंटर एनी स्टेट विदाउट परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड टू इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट पीपल। और जो है किसी भी स्टेट में घुस सकती है और वहाँ पे बिना परमिशन के चेक कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, एक केस रजिस्टर कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कर सकती है। NIA Amendment 2019 was passed by Parliament amending the original Act of 2008. Following are the amendment made। तो कुछ amendment बनाए गए, कौन कौन से? It expanded the type of offences that the NIA could investigate and prosecute। इसने कुछ ऐसे offences को expand किया है जिसमें NIA act कर सकती है। It can now investigate offences related to human trafficking, counterfeit currency, manufacture or sale of prohibited arms, cyber terrorism and offences under the Exclusive Substance Act 1908। तो इन्होंने क्या किया है, बहुत सारी नई नई चीज़ों को ऐड किया है किसमें, NIA के इन्वेस्टिगेशन में। The NIA will have the power to investigate scheduled offence committed outside in India। आउटसाइड इंडिया, तो भारत से बाहर भी अगर कुछ होता है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की पावर होगी अब उसके पास, एनआईए के पास। सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉज ऑफ अदर कंट्रीज, ए स्पेशल कोर्ट विल प्रिसाइड ओवर सच केसेस। तो एक स्पेशल कोर्ट बिठाई जाएगी जो भारत से बाहर होने वाले ऑफेंसेस को चेक करेगी। द अमेंडमेंट इनेबल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डेजिग्नेट सेशंस कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट फॉर एनआईए ट्रायल्स। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ सेशन कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट्स बनाएगी एनआईए ट्रायल्स के लिए, अंडर सेक्शन 11 एंड 22 ऑफ एनआईए एक्ट 2008। हाउएवर द फॉलोइंग ऑब्जेक्शंस हैव बीन रेज्ड अगेंस्ट द रिसेंट अमेंडमेंट। तो कुछ कुछ ऑब्जेक्शंस जो है रेज किए गए हैं, कौन कौन से? द न्यू अमेंडमेंट हैज डाइल्यूटेड द नेचर एंड ऑपरेशन ऑफ द एक्ट विच वॉज इनैक्टेड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस अफेक्टिंग द नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि कुछ जो नए अमेंडमेंट किए गए हैं वो नेचर और ऑपरेशन जो उसका एनआईए एक्ट का है उसको अलग करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं। बाय इनकॉर्पोरेटिंग ऑफेंसेस सच एज ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस विच मे नॉट बी रिलेटेड टू टेररिज्म। तो अगर कोई माइनर है वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस कर रहा है तो उसको टेररिज्म में नहीं डालना है। द एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस मे बी प्रोन टू मिसयूज बाय गवर्नमेंट। यहाँ पे जो उसका एनआईए का स्कोप थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, ऐसा माना जा रहा है कि वो गवर्नमेंट के द्वारा मिसयूज किया जा सकता है। विच कैन कैटेगराइज देम एज एक्ट ऑफ टेररिज्म। दिस इज स्पेशली डेंजरस व्हेन द टर्म्स एंड फ्रेजेस लाइक टेररिज्म अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया हैव नॉट बीन डिफाइंड अंडर द एक्ट। तो अगर ऐसे ऐसे टर्म्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है तो गवर्नमेंट इनमें कुछ का कुछ भी इन्वॉल्व कर सकती है। विच मे बी इंटरप्रेटेड टू कर्ब डिसेंट, और जिसका यूज किया जा सकता है कि जो डिसेंट है उसको इंटरप्रेट करेगी और उसको अपने तरीके से निपटेगी। The expanded jurisdictions cover matters such as offense under the Explosive Act which are also in domain of state governments leading to possible encroachment of their jurisdiction। और जो भी इन्होंने एक्सप्लोसिव एक्ट को इसमें इंक्लूड कर दिया है वो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके जुरिस्डिक्शन के एरिया को इंक्रोचमेंट करना हुआ। The provisions to designate the existing session courts as special courts will dilute the exclusivity of NIA Act। तो जो उन्होंने सेशन कोर्ट्स को निर्धारित किया है कि वो स्पेशल कोर्ट जैसा काम करेंगी, उससे भी क्या होगा, एनआईए की एक्सक्लूसिविटी को वो डाइल्यूट करेगा। दीज सेशन कोर्ट्स कुड रन ऑन सिमिलर लाइंस as they do under the other central acts और thus eroding the special character of this act।
तो ये सेशन कोर्ट जो होंगे ये भी बाकी सारे एक्ट की तरह काम करने लगेंगे, और स्पेशल एक्ट जो रह गया है कि ये स्पेशली टेररिज्म से निपटने के लिए बना है, उसके जो स्पेशल कैरेक्टर है उसको इरोड करेगा. Also, these courts are already overburdened with the pending cases and this move will further increase their burden. तो अगर हम एनआईए से निपटने वाले केसेस को भी उसी में डाल देंगे तो क्या होगा कि जुडिशरी का बर्डन और ज्यादा बढ़ जाएगा. The power to investigate cases outside the India will not will not be useful without any cooperation and extradition treaties with other countries. तो अगर हम आउटसाइड इंडिया में कोई केस इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं तो उन कंट्रीज के साथ बिना ट्रीटी किए हम वहाँ पे जाके चेकिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका कोऑपरेशन और जो है कोऑपरेशन हमें चाहिए ही होगा. द अमेंडमेंट हैव बीन ब्रॉट टू स्ट्रेंथन द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. और जो अमेंडमेंट है वो एनआईए को स्ट्रेंथ करने के लिए लाया गया है. हाउएवर द अफॉरमेंशन्ड कंसर्न नीड टू बी एड्रेस्ड, सो देयर इज अ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. तो हमने जो भी एनआईए में चेंजेस किए हैं उनको दोबारा उनके कंसर्न को एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि सब लोग मिलके कोऑर्डिनेटेड तरीके से टेररिज्म के खिलाफ जो है वो फाइट कर सकें.